अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनते ही उमर अब्दुल्ला साहब ने सरकार संभालते ही जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पॉइंटर्स रखे थे, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े फैसले जम्मू कश्मीर में लेना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी बीच उनके मैनिफेस्टो में जो है वो 1 लाख 1 लाख जॉब्स प्रोवाइड करना भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शंस के दौरान बताया है और मेंशन भी किया है अपने ऑफिशियल मैनिफेस्टो में। अब यहाँ पे कल शाम से एक जो पोस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रही है रिगार्डिंग 13,000 वैकेंसीज का, ठीक उसी के बारे में आपके साथ इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हट गया, गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर में था काफ़ी सालों तक। इस बीच आप सभी लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर में कोई मेजर रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली, चाहे वो हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चाहे वो और कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे हमें कोई मेजर रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिली। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की पोस्टर्स इन्होंने रिसेंटली एडवर्टीजमेंट भी उनको निकाली और December 1 में उनका एग्जाम भी होना है। लेकिन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई हज़ार वैकेंसीज जो है वो कई हज़ार पोस्ट्स अभी भी वैकेंट है, जिनको जो वो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे गवर्नमेंट फिल करने का सोचा ही नहीं। लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट यहाँ पे बनी तो इन्होंने जो वो रिक्रूटमेंट और जॉब्स को लेकर भी काफ़ी बड़े बड़े फैसले यहाँ पे लिए। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि 13,000 पोस्टर्स को हमने जो है वो JKSSB और JKPSC में रेफ़र किया है। अब जो बच्चे पिछले कई सालों से JKSSB हो या JKPSC हो उसकी तैयारी करें, इनके जो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, ये तो उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट और काफ़ी खुशखबरी होगी कि 13,000 वैकेंसीज़ यहाँ पे आने वाली है। इन 13,000 वैकेंसीज़ की अगर हम बात करेंगे तो 7,000 इसमें वैकेंसीज़ हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं। इनकी ग्रेजुएट लेवल पोस्टर्स इसमें जो रहेंगी वो लगभग 7,000 के आसपास रहेंगे। उसके बाद अगर मैं 10th और 12th लेवल की बात करूँ तो उसमें 6,000 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें क्लास 4th की भी वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी क्लास 4th की कई सारी वैकेंसीज वैकेंट है, कई सारी पोस्टर्स वैकेंट है, उनको भी फिल करता हुआ यहाँ पे मतलब फिल वो आने वाले दिनों में यहाँ पे हो जाएंगे। इन 13,000 जो वैकेंसीज हैं इनको JKPSC के जरिए भी फिल किया जाएगा, JKSSB के जरिए भी फिल किया जाएगा। जो गेस्टेड पोस्टर्स होंगे उनको तो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC फिल करेगा और जो नॉन गेस्टेड पोस्टर्स होंगे उनको JKSSB यहाँ पे फिल करेगा। इसमें हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की भी वैकेंसीज हैं। मेजर वैकेंसीज इसमें जो वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की होंगी। उसके बाद यहाँ पे होम डिपार्टमेंट की भी इसमें वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी। यानी कि 3 बड़े डिपार्टमेंट्स में ये 13,000 वैकेंसीज जो है ये फिल होने वाली है, जिसमें सबसे पहले हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट रहेगा, उसके बाद हमारा होम डिपार्टमेंट रहेगा, उसके बाद हमारा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट्स होंगे जिनमें जो वैकेंसीज हैं इन्हीं 13,000 वैकेंसीज में उनको भी फिल किया जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम पोस्ट्स हमें देखने को मिलेंगी, क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पिछले कई सालों से कोई भी हमें मेजर रिक्रूटमेंट नहीं देखने को मिली। हालांकि उसमें जो वैकेंसीज हुआ करती थी वो मेडिकल कॉलेजेस खुद से कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे 6 महीने 1 साल 2 साल के लिए यहाँ पे फिल करते थे, लेकिन जो परमानेंट वैकेंसीज हैं वो हमें पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिली। अब जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनी, उमर अब्दुल्ला साहब ने हुकूमत को संभाला, अब गवर्नमेंट बनाते ही उन्होंने जो है वो काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए। होपफुली ये 13,000 जो वैकेंसीज हैं ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। इन्होंने कहा कि इन पोस्टर्स को JKSSB और JKPSC में रेफर कर दिया गया है। अब इन पोस्टर्स का जो रिक्रूटमेंट रूल वगैरह होगा, इन पोस्टर्स का क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसके अलावा सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, उसको नोटिफाई करके आपकी ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि एक ही बार 13,000 वैकेंसीज फिल होंगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप हो जाएंगे। पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगी, उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होंगी, उसके बाद होम डिपार्टमेंट में होंगी, उसके बाद बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हमें ये सारी वैकेंसीज फिल जो है मतलब ये सारी वैकेंसीज उन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे फिल हो जाएंगे। होपफुली आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें जो है वो काफ़ी सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। फिलहाल यहाँ पे 13,000 पोस्टर्स को रेफर कर दिया गया है, ये पोस्टर्स आने वाले दिनों में यहाँ पे फिल हो जाएंगी। इसलिए अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या आप ग्रेजुएशन करी है आपने, तो ज़रूर आप प्रिपरेशन आज से ही अपनी स्टार्ट करें, क्योंकि अब की बार JKSSB जो है वो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन निकालने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे दे रही है। पहले 2-2 साल लगते थे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने में, लेकिन अब यहाँ पे 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर उस जो भी पोस्ट एडवर्टीजमेंट जिस भी पोस्ट की आती है उस पोस्ट की जो भी उसका सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे वो आपका वो रिटन एग्जाम हो, सारा कुछ जो वो कुछ ही महीनों में
यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। अब अगर कोई ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है उसमें सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए बेहतर आपके लिए रहेगा कि आप आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करें। क्लास 4th अगर आप 10th और 12th पास हैं तो क्लास 4th पोस्टर्स का आप सिलेबस देखें, उस सिलेबस को आप प्रिपेयर करना आज से ही स्टार्ट करें, क्योंकि जब रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगी फिर ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपके बाद JKSSB पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ये लोग कुछ ही विद इन फ्यू मंथ्स, विद इन 4 to 5 मंथ्स ये लोग जो है वो रिक्रूटमेंट को पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ से कोई भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर लूँगा। आपका कोई डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, वहाँ पे हम आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम देते रहें।